हेलो गाइस। गाइस, आज फिर से मैं एक बहुत ही बढ़िया वीडियो के साथ आया हूँ हमेशा की तरह। और आज हम फिर से मैंने ये न्यूज़पेपर लिया है, उसका एक छोटा सा आर्टिकल है। उसे हम देखेंगे कि उसको इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसको कैसे समझना है बहुत ही आसानी से। और आपकी इंग्लिश बहुत ही आसानी से इम्प्रूव होगी, बहुत आसानी से आप इंग्लिश बोलना चालू कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं आपको कोई भी दिमाग पर लोड दूंगा ही नहीं, आपको बस बस वीडियो देखती चली जानी है बिना रुके। और वीडियो को 10 सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना है, या गारंटी से कह रहा हूँ, याद रखना इस बात को। आप 2 महीने भी नहीं लगेंगे, 1 महीने के अंदर अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा अंतर देखेंगे। क्यों? क्योंकि मैं बड़े ही सिंपल तरीके से बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, किस चीज़ का क्या मतलब है। क्योंकि दोस्तों, आपने बहुत से इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देखे होंगे, वो बड़े लंबे समय से इंग्लिश सीख रहे हैं, मतलब इंग्लिश में पढ़ रहे हैं बचपन से, उसके बाद भी वो इंग्लिश नहीं बोल पाते और न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते। मैं और मुझे यकीन है आप में से भी ऐसे बहुत से हैं, इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों, इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी इसको स्किप ना करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, ठीक है। चलिए तो देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले हम हेडिंग पढ़ेंगे, जो हेडिंग लिखी हुई है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है, देखिए, सऊदी ओमानी एनवॉइस। इसको देखते हैं। सऊदी मतलब जो वो है सऊदी वाले, और ओमानी, ये दोनों जो देश हैं, इनके एनवॉइस, एनवॉइस का मतलब है राजदूत। राजदूत को क्या कहते हैं? राजदूत क्या होता है? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से जो लोग भेजे जाते हैं दूसरी कंट्री में, किस बात के लिए? उनका कोई मैसेज पहुंचाना हो, कोई बात करनी हो, तो गवर्नमेंट खुद तो जाएगी नहीं, वो अपने किसी बंदे को भेजेगी, तो उसी बंदे को कहते हैं एनवॉय, यानी कि क्या कहते हैं? यानी कि राजदूत, ठीक है। अब यहाँ पे एन वाई होता है, तो एस क्यों लगाए? एस इसलिए लगाए क्योंकि दो हैं, ठीक है। तो सऊदी ओमानी एनवॉइज अराइव फॉर सीज फायर डील। अब देखिए क्या है इसका मतलब। अराइव जो है ना, अराइव होता है पहुँचना, के लिए, किसके लिए? फॉर बता रहे हैं किसके लिए? सीज फायर डील के लिए। सीज फायर डील मतलब रोकना, एक तरीके से जो फायरिंग वायरिंग होती है उसको रोकने के लिए डील, है ना। तो ओमानी और इसके एनवॉइस जो है अराइव पहुंचते हैं फॉर सीज फायर डील। सीज फायर डील मतलब कि डील, ऐसी डील जो कि रुकने, मतलब एक तरीके से सीज फायर मतलब जो लड़ाई उड़ाई कुछ हो रही होगी या जो भी गोलियां चल रही होंगी उनको रोकने के लिए, डील के लिए, ठीक है। देखिए क्या लिखा है। रियाद, रियाद कोई जगह है। सऊदी एंड ओमानी डेलीगेशंस, डेलीगेशंस का भी मतलब यही होता है, जो सरकार अपने तरीके से समझ लिए प्यादे भेजती है ना, जो अपने लोग भेजती है बात करने के लिए। तो इन दोनों के डेलीगेशन से अराइव्ड, पहुँचे इन यमन्स कैपिटल साना। कहाँ पहुँचे? यमन की जो कैपिटल है साना, उसमें पहुँचे, ठीक है जी। फिर लिखा है हाउदी रन मीडिया सेड, यानी कि हाउदी रन कोई मीडिया है, इसने कहा ये, ठीक है, संडे को, ऑन संडे। फिर यहाँ पे कॉमन लग गया, टू नेगोशिएट अ परमानेंट सीज फायर डील। क्या करने के लिए? नेगोशिएट का मतलब आप समझ लीजिए करने के लिए, यहाँ पे करने वाली फीलिंग दे रहा है नेगोशिएट, ठीक है। तो टू नेगोशिएट अ परमानेंट, परमानेंट का मतलब ये तो बताने वाली बात है नहीं, जो हमेशा के लिए हो वही परमानेंट। तो परमानेंट सीज फायर डील की भैया परमानेंटली इसे रोक दो। ये डील किसके साथ? विद हाउदी ऑफिशियल्स, हाउदी ऑफिशियल्स के साथ ये डील थी। तो फिर इसको करने के लिए जो है इन्होंने अपने ये डेलीगेशन भेजे। चलिए जी, यहाँ तक हो गया। फिर है फिर और अच्छा और भी लिखा हुआ है, एंड रियाद्स मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट इन द कंट्रीज लॉन्ग रनिंग वार। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, देखिए, एक तो टू नेगोशिएट अ परमानेंट सीज फायर डील, एक तो ये करने के लिए, और एक टू इसके लिए यहाँ पे भी लगा है, कहाँ है ये? एंड यहाँ पे एक तो नेगोशिएट ये सीज फायर डील के लिए, और एक एंड, यानी इस वाले एंड का मतलब होता है ख़त्म करना। तो एंड रियाद्स, रियाद की जो मिलिट्री है, रियाद की जो मिलिट्री है इन्वॉल्वमेंट, यानी कि वो कुछ कर रही होगी कहीं पे, तो इन्वॉल्वमेंट इन द कंट्रीज लॉन्ग रनिंग वार, तो जो कंट्री की लंबे समय से जो वार चल रही है, लड़ाई चल रही है, उसमें जो रियाद की जो मिलिट्री है उसकी इन्वॉल्वमेंट है, मतलब कि उसमें वो कुछ साथ हाथ दे, उसमें हिस्सा ले रही है, तो उस हिस्से को रोकने के लिए, एंड के लिए भी इन्होंने अपने डेलीगेशन भेजे, ठीक है। चलिए जी, ये हो गया। फिर लिखा है द एनवॉइज, फिर से वही राजदूत। तो जो ये एनवॉइज हैं, जो इन दोनों के एनवॉइज थे राजदूत, द एनवॉइज हु लैंडेड
लेट ऑन सैटरडे। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब ऐसे किसी के आगे कॉमा लग जाए, फिर यहाँ पे कॉमा बंद हो रहा है, हु से चालू हो रहा है। अब ये हु बता रहा है जो, यहाँ पे हु का मतलब कौन नहीं है, यहाँ हु का मतलब है जो। तो द एनवॉइस जो लैंड लेट ऑन सैटरडे, लैंडेड सॉरी, जो लैंड हुए यानी कि फ़्लाइट से उतरे होंगे, एरोप्लेन से गए होंगे ना। तो हु लैंडेड लेट, लेट का मतलब है सैटरडे की, मतलब जब दिन खत्म होने वाला होगा तब की बात है। तो लैंडेड लेट ऑन सैटरडे यानी कि शनिवार को, वो जब दिन खत्म होने वाला था तब ये गए, मतलब लैंड हुए। विल मीट द हेड ऑफ हाउदी सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल। तो ये जो एनवाइज हैं विल करेंगे, क्या करेंगे, मीट यानी कि मिलेंगे विद, मीट विद किसके साथ मिलेंगे, द हेड ऑफ हाउथी लिखा है, हाउथी पता नहीं क्या है, जो भी है, हाउथी सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल, इससे मिलेंगे। क्या नाम है, मेहंदी नहीं सॉरी मेहदी महादी, जो भी नाम है, देखो नाम तो खैर नाम को हमें इतना लेना देना नहीं है, जो भी लिखा है। तो मेहदी अल मसहद, इनसे मिलेंगे ये एनवाइज। किस क्यों मिलेंगे ये बताएगा। टू होल्ड टॉक्स ऑन एंडिंग हॉस्टिलिटीज़ एंड लिफ्टिंग अ सऊदी लेड ब्लॉकेड ऑन यमनी पोर्ट्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ टू होल्ड टॉक्स, मतलब बात करने के लिए। किस बात पर बात करेंगे भैया, ऑन एंडिंग, ख़त्म करने पर। क्या ख़त्म करने पर, ऑन का मतलब पर और एंडिंग का मतलब ख़त्म करना। तो किस बात को ख़त्म करने पर, हॉस्टिलिटीज़, हॉस्टिलिटीज़ का मतलब होता है दुश्मनी, हॉस्टिलिटीज़ एंड लिफ्टिंग अ सऊदी लेड ब्लॉकेड, ब्लॉकेड का मतलब होता है बाधा। तो जो ये है लिफ्टिंग यानी कि लिफ्ट का मतलब हटाना, लिफ्टिंग अ सऊदी लेड, सऊदी लेड का मतलब है जो सऊदी कर रहा है, सऊदी वाले जो कर रहे हैं, लेड इसलिए लगा है, ठीक है, जो कि लेड किया जा रहा है सऊदी के, सऊदी के मतलब सऊदी कर रहा है ये ब्लॉकेड, ये जो बाधा है। तो इस बाधा को, जो कि कहाँ है, ऑन यमनी पोर्ट्स, यमुनी जो पोर्ट्स है, यमनी पोर्ट्स, वहाँ पर ये ब्लॉकेड है यानी कि बाधा लगी हुई है। किसने लगा रखी है, सऊदी ने। तो इसको हटाने के लिए और दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए ये जो क्या नाम है, एनवाई हैं, एनवाई, ये जो एनवाई हैं, ये भैया इनसे मिलेंगे। ये कौन है, महदी अल हसन, जो भी हैं, ठीक है। इतना डिटेल में दोस्तों बताया है मैंने। तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। फिर देखिए क्या लिखा है, फिर यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ख़त्म हो गया। फिर है हाउथी न्यूज़, हाउथी है, पता नहीं जो भी लिखा है, मैंने क्या दिया देख लेना, हमें नाम से इतना मतलब नहीं है कि क्या बोलते हैं, हमें तो न्यूज़ पढ़ने से मतलब है। न्यूज़ में जो ग्रामर है या फिर कह लें कि जो मतलब है, हमें तो वो सीखना है, हमें नाम से क्या लेने देना। तो हाउथी न्यूज़ एजेंसी साबा रिपोर्टेड, यानी कि हाउथी की जो न्यूज़ एजेंसी है साबा, इसने रिपोर्ट किया। रिपोर्ट का मतलब एक तरीके से, हाँ, रिपोर्ट का मतलब क्या है, रिपोर्ट किया मतलब कि न्यूज़ में बताया अपनी, ये है, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा ये कितना आसान था, छोटा सा था, यहाँ से चालू हुआ ये, और ये यहाँ पर ख़त्म, यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप इनको छोड़ेंगे ना तो फिर देखिए फिर नहीं हो सकता, फिर आपको कोई इंग्लिश नहीं सिखा सकता। आप अब से 5 साल बाद भी यही रो रहे होंगे, यही गाना गा रहे होंगे कि भैया हमसे इंग्लिश नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि आपने वीडियो देखी नहीं पूरी। आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी तभी इंग्लिश आएगी, वरना तो नहीं आएगी, ठीक है। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।